Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, chemical reactions. So today we are going to discuss the new topic, types of chemical reactions. हमने chemical reactions के बारे में पढ़ा. हमने chemical reactions की जो chemical reactions में जो equations होती थी उनकी balancing के बारे में पढ़ा. लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि chemical reactions जो होते हैं वो होते कितने types हैं. ठीक है. So there are two types of chemical reaction, addition reaction and decomposition reaction. ठीक है. Thousands of chemical reactions are taking place all the time in the world. They are classified into different types. Here we will discuss only two types, addition reaction and decomposition reaction. As I have already told you that there are two types of chemical reaction, addition reaction and decomposition reaction. So what is addition reaction? The chemical combination of two or more substances to form one compound is called addition reaction. The following are the examples of addition reaction. ठीक है. जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा substances होते हैं. अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कितने substances हैं? 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. सो दो सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, केमिकली रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं. ये कितने एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन. ये कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन. ठीक है. जब ये दोनों, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं, उसमें टू टाइप्स के जो एलिमेंट है वो कंबाइन हुए हुए होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कितने टाइप के एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के एक सब्सटेंस बना रहे हैं. मतलब क्या कर रहे हैं कि एक कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक है. सो हम क्या कहते हैं कि द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड. दो सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट, ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एक जो है सब्सटेंस बना रहे हैं. और ये सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है? कंपाउंड सब्सटेंस है. ठीक है. सो इस सब्सटेंस को, इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन. ठीक है. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास अमोनिया बना रहे हैं. ठीक है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं. सोडियम और क्लोरीन. ठीक है. Na हमारे पास किसका सिंबल होता है? सोडियम का. और Cl2 हमारे पास किसका सिंबल होता है? क्लोरीन का. ठीक है. जब ये दोनों NaCl कंबाइन होते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, Ca कैल्शियम होता है, O ऑक्साइड होता है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Decomposition reaction, a chemical reaction during which a compound split into two or more substances is called decomposition reaction. ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक क्या है? कंपाउंड है. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये कंपाउंड दो अलग सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है. वो हमारे पास क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यूजुअली हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड. ठीक है. हम कहते हैं जी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें जब एक कंपाउंड को आपने स्प्लिट करना होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में, तो फिर आप यहाँ पे कौन सी सोर्स लेते हैं जिसके थ्रू जो है वो स्प्लिट होते हैं? हीट लेते हैं. ठीक है. हीट के थ्रू हम हीट करते हैं पोटेशियम क्लोरेट को. जब ये हीट होता है, ये कंपाउंड जब हीट होता है तो फिर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड. एक सब्सटेंस हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड हो गया और दूसरा सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन हो गया. ठीक है. द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है. एक चीज़ याद रखें, जो क्लोरेट, ये जो 8 का साइन आता है ना, ये तब आता है जब आपके किसी भी सब्सटेंस के एंड पे ना, इसके एंड पे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 होते हैं. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना Cl3. ठीक है. तो ये हमारे पास क्लोरीन नहीं होता, ये क्लोरेट होता है. ठीक है. इसी तरह O के साथ क्या है? 3 है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बनेंगे? क्लोरेट बनेंगे. ठीक है. ये चाहे कोई भी हो जिसके साथ भी 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो हमारे पास क्लोरेट की साउंड देता है या 8 की साउंड देता है. ठीक है. आप उसको जो भी पढ़े, क्लोरीन है ना, ये एक्चुअल में तो Cl जो है तो क्लोरीन होता है. O3 क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है. तो ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स? ऑक्सीजन के 3. तो ये कितने क्या बना रहे हैं? हमारे पास क्लोरेट बना रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लेड की. लेड नाइट्रेट, जो NO3 है ये आपके पास नाइट्रेट है, और Pb जो है ये आपके पास लेड का जो है सिंबल है. ठीक है. जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कंपाउंड डिफरेंट सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाएगा, जैसे लेड ऑक्साइड. ठीक है.
नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड, ठीक है। सो हमने एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये पढ़ा कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक ही जो है बना रहे हों, सब्सटेंस बना रहे हों, उसको हम कहते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और वो सब्सटेंस कौन से बनते हैं हमारे पास, कंपाउंड सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब आपके पास एक कंपाउंड, ठीक है, उसको हम हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने के बाद वो कंपाउंड दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये आज का हमारा जो है टॉपिक था कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उनके एग्जांपल के साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।